सारे के सारे गद्दार बैठे हुए हैं उसमें, सारे के सारे सीमा भक्त बैठे हुए हैं उसमें, सारे के सारे सीमा सपोर्टर बैठे हुए हैं उसमें, सारे के सारे सीमा के कदरदान बैठे हुए हैं उसमें। भगोड़ी प्रेग्नेंट है कि अब एपी सिंह जी की जो आफत आ रखी है ना, चेकअप करवाने के लिए जाती है, लेकिन वो एक बहाना हो गया इसका डेली। जैसी जो भगोड़ी है, इस जैसी जो इनलीगल भगोड़ियां आती हैं, जिनको एक आपके एरिया में है, आपको खुश करती है, एपी सिंह जी की आ गई आफत। भैया हमने तो इसको मजलूम दिखाना है, हम इलीगल बच्चा होगा, वो उसके साथ जेल में भी जाएगा, उसके साथ रहेगा भी, उससे हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं होगा। ये आंख खोले तो इसके सिराने पे एक नया मर्द, ये आंख खोले नहीं भाई, कल मैं बोलना भूल गई, ये इस पे धाराएं लगी हुई है, जितने केस लगे हुए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। नहीं, ये क्रिमिनल रहेगी और इसको सजा भी मिलेगी, चाहे अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आज मैं आपको एक बेहद शानदार और धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं सीमा केस को लेकर, जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में A to Z जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर आपको ये पूरी डिटेल के साथ पता चल जाएगा कि सीमा हैदर के साथ कौन सी बड़ी हरकत हुई है जिसकी वजह से सीमा लाइव नहीं आ रही है। जी दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले मोमिन मलिक साहब की अपडेट बता देता हूं। दोस्तों, मोमिन मलिक साहब ने गुलाम हैदर की इंडिया आने की तारीख को आगे बढ़ा लिया है, यानी जो केस था उसमें मोमिन मलिक साहब को तारीख मिल गई है अगली डेट की। और दोस्तों, गुलाम हैदर भी बहुत जल्द इंडिया आ रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वो शानदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। भगोड़ी प्रेग्नेंट है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट तो हूं नहीं, बट मेरे अनुसार मैं जितना उसके बारे में जानती हूँ कि वो प्रेग्नेंट तो कभी हो नहीं सकती, पर अगर बाय द वे ऐसा हो गया है, उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया है और वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बच्चा जो है वो इनलीगल बच्चा कहलाएगा, वो हिंदुस्तान में वैसे भी नहीं रहेगा, वो जहां भी जाएगी वो उसके साथ में जाएगा। बाकी रही आप लोगों को जैसे जैसे भाई ने बात, जैसे जो अभी मीर भाई ने आप लोगों को बात बताई है, इन बातों पे जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा कि अब एपी सिंह जी की जो आफत आ रखी है ना, कि इसको किसी असाइलम में, ये असाइलम की वो कर रहे हैं, ढूंढ कर रहे हैं कि कौन से असाइलम में हम भेजें, कहाँ भेजें। कानूनी प्रक्रिया फिर भी इस पे होनी है, आप निश्चिंत रहिए। आप ये ना सोचें कि ये किसी असाइलम में चली जाएगी तो ये हिंदुस्तान में रह जाएगी, नहीं। क्योंकि मोमिन सर जो हैं फिर भी कानूनी जो शिकंजा कसना है इस पे तो भी कसेंगे, ये चाहे किसी असाइलम में चली जाए, चाहे कहीं भी चली जाए। क्रिमिनल है, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इस पे से जो है वो जो ये होम अरेस्ट थी वो चीज हट गया है। अभी ये बिना पूछे इधर उधर भी जाने लग गई है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 1-2 दिन ये चली गई है इधर उधर। जैसे कि कल भी एक भाई ने मेरे को बोला कि दीदी आप तो बोल रहे हो कि ये होम अरेस्ट अब नहीं है, सिर्फ अब ये वहाँ उस एड्रेस को छोड़ के ये कभी नहीं जा सकती है, ये मैं आपको बता दूं। उस एड्रेस को तब तक ये छोड़ के नहीं जा सकती है जब तक ये कोर्ट में लिखित में नहीं देगी। होम अरेस्ट नहीं है, पूरी सिक्योरिटी हटा दी गई है और ये अपने आप को जो है वो चेकअप करवाने के लिए जाती है। लेकिन वो एक बहाना हो गया इसका डेली का, जैसे कि आप लोगों को पता है औरतों का बहाना होता है कि मेरे को घर में नहीं रहना है, मेरे को थोड़ा इधर उधर घूमना है, वो बहाना हो गया है उसका। औरतों का सबका नहीं होता है। इस जैसी जो भगोड़ी है, इस जैसी जो इनलीगल भगोड़ियां आती हैं, जिनको एक जगह में रहना, जो 16 महीने से एक जगह में रह रही थी, अब उसको बहाना मिल गया है इधर-उधर जाने का। तो बिल्कुल भी आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल बेफ़िक्र रहें कि इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कानूनी कार्रवाई होगी, थोड़ा-सा ढील मिलेगी, थोड़ा-सा राहत मिलेगी, सिर्फ़ राहत मिलेगी कि इस पे जिस तरह से अभी मोमिन सर जैसे इसके लिए, इसकी बेल कैंसलेशन के लिए वो डालते हैं, तो ये इमीडिएट वो हो जाती है अरेस्ट। लेकिन ये असाइलम में जाने के बाद थोड़ा-सा ये लंबा खींचेगा और आपको पता है कि कोई भी केस आए, आपको पता है एपी सिंह जी क्या करते हैं? उस केस को खींचने की ही कोशिश करते हैं। तो वो ये केस खींचना ही चाहते हैं, लेकिन इतना नहीं खींच पाएँगे कि इसको यहाँ हिंदुस्तान में नागरिकता मिले। ये आप हमेशा अपने ज़हन में बिठा के रखें। विशेष पार्टी के वो हैं एमएलए हैं और आप उसी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, उसी पार्टी के खिलाफ आप ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या आप उस पार्टी से बड़े हैं? आप सिर्फ़ एक एमएलए हैं। एक एक एरिया के आप एमएलए हैं। तो आप वहाँ के लोगों के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हिंदुस्तान के लोगों का दिल नहीं तोड़ सकते हैं। आप हिंदुस्तान के लोग क्या चाहते हैं, वो आपको नहीं पता। यहाँ पे आपको ना तो मोदी जी ने, ना योगी जी ने, ना आपको किसी सरकार ने ये बोला कि आप इस तरह की स्टेटमेंट दें। आपके एरिया में है, आपको खुश करती है। जहाँ तक मेरे पास खबर आई है, मैं एक-एक लोगों का नाम गिनवाऊँगी और आप लोग हैरान हो जाएँगे कि वाक़ई में ये लोग तो एक दिन पहले गाली दे रहे थे और दूसरे दिन ऐसा कैसे हो गया? एक-एक का नाम गिनवाऊँगी और वो सारे के सारे जो हैं, वो एपी सिंह जी की जो सेना है,
उस सेना का नाम, उस संस्था का नाम भी बदल के इनको अलग रख देना चाहिए, क्योंकि ये महाराणा प्रताप जो उनकी संस्था का नाम है, वो उनको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे गद्दार बैठे हुए हैं उसमें, सारे के सारे सीमा भक्त बैठे हुए हैं उसमें, सारे के सारे सीमा सपोर्टर बैठे हुए हैं उसमें, सारे के सारे सीमा के कदरदान बैठे हुए हैं उसमें। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं। दूसरी बात, सीमा भगोड़ी के नाच गाने पे, उसकी ड्रेसिंग सेंस पे, उस पे जो मैं आपको भी बता दूं भाई, क्यों वो मीटिंग हुई थी। इसने 2-3 लाइव में आके क्या बोला कि मैं 1800 का, मैं कब 1800 का मैं वो लगाती हूँ, जो मेरा ये आता है, पता नहीं क्या लगाती है, हम तो कभी लगाते नहीं है। हम तो कपड़े धोने की साबुन से मुंह धो लेते हैं, उतने में ही बहुत है। तो उस पे क्या है ना, उस पे वो आप लोगों को कंपैरिजन कर रही थी। मैं डेली मैं एक कपड़ा मैं रिपीट नहीं करती हूँ, मैं दूसरा कपड़ा कभी मैं ना एक कपड़ा दूसरी बार रिपीट नहीं करती हूँ। 18,000 का मैं ये सामान लगाती हूँ, वो मेरा 2 महीने। तो इन सब चीजों को लेके जो है एपी सिंह जी की आ गई आफत। भैया हमने तो इसको मजलूम दिखाना है, हमने तो इसको दिखाना है कि ये सताई हुई है, ये वहां से मार वार खा के आई है और ये आके यहाँ पे। तो इस तरह की एक उनकी मीटिंग हुई है, और एक मीटिंग होने की आशंका और है, अभी मेरे पास पूरी खबर नहीं आई है। जिस दिन वो मीटिंग होने की आशंका मेरे पास, वो खबर मेरे पास आ जाएगी, उस दिन कैश भाई और मैं फिर आप लोगों को बताएंगे एक मीटिंग और होने वाली है, और वो बहुत जल्द होगी। वो मीटिंग किस पे होगी? जो सारे लोग बोले हैं कि ये प्रेग्नेंट है, नहीं है, तो शायद उस पे से मेरे को लग रहा है कि कुछ खुलासा होने वाला है और बहुत जल्द होगा वो, तो उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। प्रेगनेंसी का मुझे नहीं पता, मैं इस चीज को बिल्कुल भी मैं इस चीज के लिए ना हाँ बोलूंगी ना बोलूंगी। मेरी तरफ से जो इसके पास मेरे पास इसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, उसके हिसाब से ये प्रेग्नेंट कभी नहीं हो सकती है। अगर इसमें इनकी चाल है तो भैया हम बच्चे का डीएनए करवा लेंगे, हम तो बच्चे का, पर हमें तब भी वो बच्चे का डीएनए नहीं चाहिए, क्योंकि वो इनलीगल बच्चा होगा, वो उसके साथ जेल में भी जाएगा, उसके साथ रहेगा भी, उससे हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं होगा। चाहे वो सचिन का हो, चाहे वो किसी एनी अदर पर्सन का हो, क्योंकि वहां तो जमावड़ा लगा रहता है। और कोई भी प्लीज मेरी बात का बुरा ना माने, क्योंकि वहां पे 3 बच्चियां हैं, तो हम उन बच्चियों को लेके सुरक्षित रखने की बहुत जल्दी वो करने की सोच रहे हैं कि हम चाहें कि वो बच्चियां वहां से निकल जाएं। जिस तरह से ये औरत जो है ना, जिस तरह से कल भाई ने बोला, ये आंख खोले तो इसके सिराने पे एक नया मर्द, ये आंख खोले नहीं भाई, कल मैं बोलना भूल गई, ये सोचते हैं कि रात को जब ये लेटे तो एक नया मर्द हो, सुबह जब ये आंख खोले तो दूसरा नया मर्द हो। भैया इस औरत को तो जैसे कपड़े चेंज करने की आदत पड़ गई, ऐसे मर्द चेंज करने की आदत पड़ गई है। बहुत सारे मर्द इससे दूर हो गए हैं। जब इसने एक ही चीज के लिए, एक इसको प्रॉब्लम कोई हुई, मेरे से 1 लाख रुपए मांग लिया, वैसा इसके पास भरपूर आ रहा है, हर जगह से भरपूर पैसा आ रहा है। फिर कैश भाई को भी बोल दिया, फिर कैश भाई को बोल दिया कि सरिता को मत बताना कि आपने मुझे पैसे दे दिए। मतलब ये आपस में ही इसने इतना इन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की ना भाई, आज ये अकेली रह गई। और अब भैया इसको इसलिए नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि भैया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और भैया जो है वो जगत भाई बनने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन वो मीटिंग इनके घर में होने लग जाएगी ना, या हो जाएगी, उस मीटिंग का भी ब्यौरा हमारे पास आएगा। तो उस मीटिंग में क्या ये बात करते हैं, किस चीज, और मुझे पता है थोड़ा थोड़ा वो सिर्फ इसको असाइलम भेज रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इसको असाइलम भेज देंगे तो शायद इस पे से ना जितने इस पे धाराएं लगी हुई हैं, जितने केस लगे हुए हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, ये चीज बिल्कुल नहीं होगी। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोगों को एक एक खबर यहाँ पे दोनों बहन भाई देंगे, एक एक खबर। अभी आप सिर्फ इतना सोचें कि इसको असाइलम भेजने की पुरजोर वो कर रहे हैं एपी सिंह जी, लेकिन ये क्रिमिनल रहेगी और इसको सजा भी मिलेगी, चाहे कहीं भी भेज दो, या फिर यहां से डिपोर्ट करवा दो, बोलना पाकिस्तान, फिर हम कुछ नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाती है, फिर हमारा इस पे कोई अधिकार नहीं रहता है। फिर पाकिस्तान की सरकार देखे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट देखे, पाकिस्तान के इदारे देखें। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये शानदार वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और इसमें आपने भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।